हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शादी वाले दिन की है वीडियो। उससे पहले आपने कॉकटेल का मेहंदी के टाइम का वीडियो देखा होगा और मेरे पास टाइम नहीं था तो वीडियो भी मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ। तो अभी थोड़ा सा जैसे तैसे करके मैंने एडिट करा है और क्लिप तो ये मैंने बना रखी थी। बस वही होता है, थोड़ा एडिटिंग करने में दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे अभी सहराबंदी हो रही है तो दोनों दीदियाँ अभी जो सहरा होता है वो पहनाएंगी और उसके बाद फिर बारात भी निकलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है क्योंकि जो भी मतलब माला वगैरह जो नोटों की माला होती है इसी टाइम पहनाई जाती है और पहाड़ों में तो इसी तरीके से किया जाता है कि नोटों की माला पहनाई जाती है, तो उस तरीके से किया जा रहा है। तो ये बड़ी दीदी है और छोटा भाई है और बस यहाँ पे सब चल रहा है और बहुत अच्छे से मतलब हो गया था। तो सभी तैयार थे, हमें ये लगा था कि हम कहीं लेट ना हो जाए, मगर यही था कि लेट नहीं होगा, बारात लौट के यहीं आनी है क्योंकि लड़का लड़की की जो भी फैमिली है ये दोनों यहीं पे हैं और यहीं पे एक साथ मेहंदी हल्दी वगैरह सब एक साथ हुआ था। तो ज़्यादा दूर बारात नहीं गई थी मगर पास से ही आ गई थी। तो वो था। और जो ये शादी हो रही है वो एक होटल में हो रही है जो डोई पालावा में थी और बहुत अच्छे से अरेंजमेंट था यहाँ पे और बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। तो हमारा तो घर मतलब यहीं पे था तो हम लोग आना जाना कर रहे थे तो इतना वो नहीं था। तो ये है और ये मामा जी हैं जिन और दोनों बहनें बहुत सुंदर लग रही थी और वो दूल्हा राजा भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये है और ये लोग दिल्ली में रहते हैं तो ये लोग यहाँ दिल्ली नोएडा में रहते हैं तो वो यहाँ की शादी कर रहे हैं क्योंकि इनके सारे रिलेटिव से ही रहते हैं तो इस वजह से। और ये है और बस बहुत अच्छे से शादी हो गई थी और बस अब मैं थोड़ा थोड़ा करके वॉइस ओवर करूँगी, बाकी आप लोग देख लीजिए। आप चप्पल उतार के जाओगे? सबने उतार रही हूँ। तो अभी दीदी और ने सेहरा पहना दिए हैं और टीका वगैरह भी लगा दिया है। तो अभी यहाँ पे मामा जी आ रहे हैं टीका लगाने के लिए, बाकी सब जो भी रिलेटिव्स हैं वो सब लगाएंगे और फिर माला वगैरह जो वो लेकर आएंगे। तो सभी की भीड़ लगी हुई थी अपना टर्न आने की। तो मैं नीचे थी, मम्मी ने मुझे बुलाया कि फ़ोटो खींच देना मेरी, तो फिर तब मैं आ गई थी। अदरवाइज़ मैं ऊपर ना आती और वीडियो भी ना बनाती। तो मम्मी ने बोला मेरी फ़ोटो खींचना तो इसलिए मैं आई हूँ। बच्चे नीचे ही हैं अपने पापा के पास और चाचा भी नीचे हैं उनके, तो इसलिए मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि शायद लिफ्ट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मगर मैंने साड़ी भी पहनी हुई थी तो थोड़ा दिक्कत लगती है मुझे इधर-उधर चलने में क्योंकि इतनी हैबिट है नहीं चलने की साड़ी की। तो इसलिए थोड़ा मैं वही करती हूँ कि ना जाना पड़े, मगर फिर मम्मी ने बोला था तो मैंने कहा चलो फ़ोटो खींच दूँगी। तो जैसी भी आई थी मैंने फ़ोटो खींच दी थी। तो बस ये है और मम्मी के भतीजा लगता है ये, तो मम्मी के बुआ हैं, बुआ लगती है इनकी। तो वो मम्मी माला लेकर आई थी वही पहना दी है। तो ये है और फिर मैंने यहाँ पे मम्मी की फ़ोटो भी क्लिक करी। उसके बाद फिर मैं और मम्मी नानी दोनों चले गए थे नीचे। क्या लाने? ले लिया। और अभी यहाँ पे बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं अपना मील। तो नित्या पिज़्ज़ा खा रही है क्योंकि नित्या को बहुत अच्छा लगता है पिज़्ज़ा, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं खाती है फालतू, क्योंकि उसको शादी में तो आना बहुत पसंद है मगर वो ये कि खाती कुछ फालतू नहीं है। मगर उसको यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह दिख गया था और फ्रेंच फ्राइज़ था और चिली पोटैटो था तो उसको तो मतलब यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गई थी, अदरवाइज़ वो खाती नहीं है शादी में।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा शूट कर रही हूँ। मैंने कहा चलो अब मैंने स्टार्ट कर ही दिया है व्लॉग, तो मैं थोड़ा-सा शूट भी कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरा एक व्लॉग बन जाएगा। तो बस यहाँ पे अभी मैंने ये साड़ी पहन रखी थी और बहुत सिंपल तरीके से, मैंने कुछ ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी, तो बस मैंने बहुत सिंपल लुक ले रखा था। और यहाँ पे नित्या अपना एंजॉय कर रही है, डांस कर रही है। तो उसके बाद मेरे को बच्चों ने बोला मम्मी थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करने चलो। तो एक्चुअली हुआ क्या ना, नित्या को टॉयलेट आ गई थी, तो उसको मतलब टॉयलेट करवाने गई, तो यहाँ पे डेकोरेशन के लिए फ़ोटो सेशन बन रखा था। तो नित्या दक्ष ने बोला मम्मी हमारी फ़ोटो क्लिक कर दो, तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रही थी। और ये जो नित्या ने ड्रेस पहनी है, ये मैं लेकर आई थी नित्या के लिए। और हुआ क्या ना, जहाँ से मैं कपड़े लेती हूँ नित्या के, वहाँ की शॉप बंद थी, एक्चुअली संडे था। तो बस मैं उनको फ़ोन भी करा, मगर फ़ोन करा तो उनकी शॉप शाम को 6 साढ़े 6 बजे खुल रही थी, मगर मुझे फिर बहुत लेट हो जाता। तो फिर मैंने किसी और शॉप से लिया ये सूट, और नित्या पे बिल्कुल फिट आ रहा है। तो फिट आ रहा है तो उस पे अच्छा भी लग रहा है, अदरवाइज़ उसके कपड़े ना उसकी फिटिंग के नहीं मिल पाते हैं ढंग से ना। मतलब होता ही है कि ज़्यादा हैवी भी नहीं है, मतलब मोटे भी नहीं है, तो ठीक है, मतलब उस पे अच्छा लग रहा था, तो उसको मैंने पहना दिया था और अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे दोनों भाई-बहन इतना भागते हैं ना कि उसके पापा बड़ा गुस्सा करते हैं। मतलब बच्चे होते ही इधर-उधर भागते हैं, मगर फिर होता है ना कि कहीं चोट ना लग जाए, ये ना हो जाए, तो इस वज़ह से हम थोड़ा मना करते हैं, मगर वो मानते नहीं हैं। नित्या तो तभी भी मान जाती है, मगर दक्ष के अंदर इतना मतलब भाग भाग वाला है ना वो, कि रुकता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दक्ष को बोला दक्ष मेरी फ़ोटो खींच दे पापा के साथ। तो वैसे ही नित्या भी आ गई, तो मैंने उसको बोला तू ना गोदी में बैठ जा पापा की, और फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं हम। तो दक्ष ने पता नहीं कैसे फ़ोटो क्लिक करी, देखा था मैंने तो ठीक ही थी, आप भी देख रहे होंगे इसी तरीके से क्लिक करी थी। और यहाँ पे हम जा रहे थे बाहर, तो यहाँ पे एक और था यहाँ पे फ़ोटो क्लिक का, जैसे एसटीडी टाइप का होता है ना, फ़ोन भी अंदर रखा हुआ था, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था। तो बस बारात अभी बाहर ही है, तो थोड़ी सी दूर में ही थी बारात, तो हमने सोचा जब थोड़ा सा पास आ जाएगी तब हम भी ज्वाइन कर लेंगे बारात को, क्योंकि बच्चों के साथ ना रोड में जाना थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ये पूरा हाईवे टाइप का ही है, और यहाँ पर डर लगता है क्योंकि बच्चे ऐसे हैं ना कि इधर-उधर भागते हैं, और गाड़ी भी इतनी तेज़ी से जा रही थी यहाँ पे, तो थोड़ा डर लग रहा था। और यहाँ पे देखो बारात भी पास में आ गई है, तो हम इस अभी ज्वाइन कर लेंगे। और अभी यहाँ पे पटाखे वगैरह भी चल रहे हैं, तो ये है, और उसके बाद फिर हम जा रहे हैं अभी। तो हम लोग आ गए हैं बारात को ज्वाइन करने के लिए, और मुझे इतना डर लग रहा था, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ चल रही थी, और आपको पता ही है रात के टाइम पे कैसे-कैसे लोग भी घूमते हैं गाड़ियों में, तो आजकल तो बहुत ही डर है। तो बच्चों के साथ ना बहुत मतलब केयरफुली जाना पड़ रहा था। तो नित्या को तो मम्मी ले गई थी, और दक्ष पापा के पास था, तो बड़ा देखभाल से हम क्रॉस कर रहे थे। पहले हमने सोचा यहीं से देख लेते हैं, क्योंकि डर लग रहा था। तो फिर वहाँ से नमन, मतलब जो दूल्हा है, उसने देखा कि हम लोग खड़े हुए हैं, तो उसने वहाँ से हाथ तो इशारे से बुलाया कि इधर आ जाओ, वहाँ क्यों खड़े हो। तो फिर हम क्रॉस करके चले गए थे, और यहाँ पे दूल्हे राजा की गाड़ी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से डेकोरेट, और कितनी अच्छी लग रही है, यूनिक सी। तो आजकल इसी तरीके से ना गाड़ी मिल रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देखो इस टाइम पे बुला भी रहा था वो, तो हमने कहा था हाँ आ रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब कोई मतलब इम्पोर्टेंस दिखता है और अच्छे से पूछता है, तो मन करता है जाने का, और मतलब बात करने का, और अच्छे से मिलने का। तो बस यहाँ पे हम आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया है हमने बारात को भी, और थोड़ा-सा शूट कर रही हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, मैं शूट तो कर लेती हूँ, मगर अपने आप को दिखाना ही भूल जाती हूँ। फिर ऐसा लगता है कि व्लॉग बस मैं हूँ ही नहीं व्लॉग में, तो मैंने कहा चलो थोड़ा शूट करती हूँ अपने आप को। क्योंकि अभी दक्ष भी छोटा है, उसको मैं बोल तो लूँ, मगर वो इधर-उधर भागता है, तो फिर वो भी ढंग से शूट नहीं कर पाता है। मगर मैंने कहा चलो अभी मैं सेल्फ़ी से ही
अपने आप शूट कर लेती हूँ अपने से। और ये आजकल ये वाला बहुत चल रहा है कि डीजे लग रखा है गाड़ी में और अच्छे से मतलब पहले बैन हो चुका था ना ये, क्योंकि रोड बहुत ब्लॉक हो जाती थी, मगर अब ये फिर से चालू हो चुका है और ये वाला जो सेटअप है बहुत अच्छा लग रहा है और गाने वगैरह भी अच्छे से बज रहे हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता था, माइक से गाते थे तो वो इतना मज़ा नहीं आता था। तो डांस वगैरह तो मैंने करा नहीं है, क्योंकि भैया मैं तो शूट में ही लगी हुई थी और फिर अकेले अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस यहाँ पे ढोल डीजे और बहुत अच्छे से बज रहे थे और सब ने बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और मगर हमने इनके डांस देख देख के एंजॉय करा है। तो बस यहाँ पे आ चुकी है बारात और पंडित जी भी आ गए हैं बाहर पूजा के लिए। तो अभी यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था, फिर हम लोग अंदर भी चले गए थे क्योंकि इतनी देर खड़ा होना मुश्किल ही है। तो यहाँ पे अभी बस एंट्री होने ही वाली है, मगर यहाँ पे सभी फैमिली मेम्बर्स अपना डांस कर रहे हैं। मामा जी को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि एक माँ बाप ही होते हैं जो मतलब वैसे तो सबको ही खुशी होती है, मगर माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को छोटे से बड़ा होते हुए देखते हैं। फिर ऐसी भी मोमेंट आता है कि शादी होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी तो माँ बाप को भी होती होगी, क्योंकि उनका बच्चा एक मतलब एक कदम आगे बढ़ रहा होता है अपने जीवन में, तो बहुत खुशी होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा लग रहा था, मतलब कि मामा जी डांस कर रहे थे, इतना खुश हो रहे थे, तो अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुल्हन की बहनें, कज़न, सिस्टर और दोस्त वगैरह सभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी एंजॉय कर रही है अपना दुपट्टा फेंके। उसको सूट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है और अपना दुपट्टा संभाल तो पाती नहीं है, मगर उसको सूट पहनना, दुपट्टा ओढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो वो अपना एंजॉय कर रही थी और उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे अंदर जाने का। हम जैसे ही अंदर जाने लग रहे थे, उन्होंने हमें बोला, अभी मत जाओ, आप बाराती हो ना, बारात के साथ आना। मगर फिर इतनी देर बच्चों के साथ खड़ा होना और साथ में हील्स पहनी हुई थी, तो बड़ा दिक्कत वाली बात हुई थी। तो मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखा था अंदर जाने का, तो मैं तो वहाँ से चली गई थी, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत भीड़ भी हो रही थी और फिर बहुत लेट हो जाता है, आप सबको पता ही है गेट रुकाई में।
क्योंकि उनकी डिमांड भी होती है लड़कियों की, तो इसलिए फिर हमने थोड़ा सा रास्ता दिखा था तो हम लोग चले गए थे उसी के साथ अंदर। तो यहाँ पे अभी तो बड़ा टाइम लग रहा था एंजॉय, क्योंकि ढोल वाले भी है ना, अपना पैसा बनाना होता है और फिर उनका भी काम यही है, तो वो अपना एंजॉय कर रहे थे और बजाते जा रहे थे। तो दूल्हे को भी उन्होंने ढोल में बिठा दिया था डांस करने के लिए। तो यहाँ पे दीदी और रमन डांस कर रहे हैं, बड़ी बहन है उनकी, सिस्टर्स बड़ी, तो वो थे। और बस अभी हम लोग अंदर जाएंगे और मैंने थोड़ा ही शूट करा था। और यहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो चुकी है बहुत टाइम बाद, क्योंकि डिमांड वहाँ पे बन बोल रहे होंगे अपना गेटू का, मीन लड़की वाले की साली। तो होता ही है, थोड़ा बहुत बहसबाजी तो हो ही जाती है ना। तो बस यहाँ पे उसके जूते चुरा ही लेते जूतियाँ, मगर वो ये नंगे पैर आ रहा था, उसके साले वगैरह लेके जाते हैं स्टेज में। तो बस यहाँ पे अभी मैं भी यहीं पे अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बना पाई थी, मैं चली गई थी खाना खाने के लिए जब दुल्हन आई थी। तो बस इतना ही मैंने रिकॉर्ड करा था। और अभी स्टेज में जाएगा तब उसकी, अभी जो स्टेज में पूजा होती है उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, तो मुझे लगा कि जब तक दुल्हन आएगी तब तक हम खाना खा ही लेंगे। मगर वो ये पता नहीं कब पूजा मतलब ख़त्म हुई और कब दुल्हन आई, मुझे पता नहीं चला, क्योंकि थोड़ा बच्चों के साथ ना हो ही जाता है, उनको खाना खिलाना पड़ता है। दक्ष तो अपना खा लेते हैं, मगर नित्य को थोड़ा खिलाना पड़ता है, तो इस वजह से मुझे पता नहीं चला। तो मैं भी अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।